हे एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आज हम बात करें तो मार्च एंड चल रहा है और मार्च तक जो भी हमारी फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग है टैक्स सेव करने के लिए वो हम सभी कर चुके होते हैं। पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, 5 ईयर्स की एफडी करा चुके होते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके अपनी टैक्स की सेविंग करते हैं। तो जनरली हम सभी कर चुके हुए होते हैं, पर एटीसी में बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं जिससे एटीसी हमारा बढ़ जाता है और एटीसी की लिमिट है कि मैक्सिमम 1.5 लाख का ही बेनिफिट ले पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनपीएस के थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने टैक्स बचा सकते हैं। तो एनपीएस की अगर बात करूं, नेशनल पेंशन सिस्टम तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको कई बेनिफिट मिलते हैं। दो सबसे बड़े बेनिफिट की बात करूं तो पहला तो आप अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा और इसकी एन्यूटी भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप 1.5 लाख से ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट करके इसमें टैक्स बेनिफिट भी बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एनपीएस के थ्रू आप कितनी टैक्स सेविंग करते हैं। और अगर आपको जानना हो कि एनपीएस क्या है, ऑनलाइन आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, कितना पैसा आप टोटल मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा कब मिलता है आपको, किस तरीके से आप निवेश करेंगे, फ्यूचर में वो पैसा जो मिलेगा वो टैक्स एग्जम्प्ट किस तरीके से होगा, तो इन सब के लिए तो मैं एक अलग से भी वीडियो बना रखा है जिसमें पूरा एनपीएस समझाया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप कितना टैक्स बचा सकते हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनपीएस के 3 सेक्शंस दिए गए हैं, 3, और इन तीनों में ही अलग अलग टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। आप तीनों का ही एडवांटेज ले सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है सेक्शन 80CCD ब्रैकेट 1। ठीक है, ये जो सब क्लॉज 1 है ये एटीसी में ही आता है। जैसे एटीसी में मैंने आपको बताया आप एफडी करा सकते हैं 5 ईयर्स की, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बीपीएफ में कर सकते हैं, ईपीएफ में कर सकते हैं, आप प्रीमियम दे सकते हैं, अपना बच्चों की ट्यूशन फीस दे सकते हैं, जो होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट, इन सबका तो बेनिफिट लेते ही हैं। पर अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको भी जो एटीसी की बकेट है, बास्केट है, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एटीसी की जो मैक्सिमम लिमिट है, हमें पता है एटीसी में कितना मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर आप एनपीएस का भी पैसा डालते हैं और एटीसी के अंडर उसे रखते हैं तो मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा, 1.5 लाख का। पर इसमें एक सब क्लॉज दिया गया है कि आप कितना एनपीएस में इंक्लूड कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है ना उसका 10% आप डाल सकते हैं एटीसी के अंतर्गत। सपोज कर लीजिए आपका जो 10% आ रहा है पूरे साल का, बेसिक सैलरी का जो 10% आ रहा है वो 80,000 आ रहा है। तो एनपीएस के थ्रू आप कितना बेनिफिट लेंगे, 80,000 का ही। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी का 10% 2 लाख आ रहा है तो आप मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, 1.5 लाख का, क्योंकि 1.5 लाख की यहाँ लिमिट है। पर क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एटीसी में क्योंकि बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं और सैलरीड क्लास की स्पेशली बात करें तो उन सब में इन्वेस्ट करके वो एक्सपेंसेस करके एटीसी भर जाता है। ठीक है, तो 1.5 लाख की लिमिट जनरली क्रॉस हो जाती है। तो एनपीएस में एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू 1.5 लाख के अलावा भी आप पैसा इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं और ये सेक्शन है आपका 80CCD सब क्लॉज 1B। यानी 80CC 1B में आप उन 1.5 लाख के अलावा और भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं, आप 50,000 का। सपोज कर लीजिए आपका एटीसी भर चुका है, अब आप एनपीएस में पैसा डाल रहे हैं तो एनपीएस में आप जो पैसा डालेंगे उसमें 50,000 रुपए का बेनिफिट और ले पाएंगे। यानी अगर मैंने 60,000 रुपीज डिपोजिट कर दी एनपीएस में और मेरा ईटीसी भरा हुआ है तो मैक्सिमम मैं कितना बेनिफिट ले पाऊंगा, 50,000 का। यानी इस 50,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये हमारी टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। वहीं अगर सपोज कर लीजिए मैंने केवल 40,000 डाले तो कितने का बेनिफिट मिलेगा, 40 का, यानी मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट है। और ये जो सेक्शन है ये एटीसी से अलग है, यानी एटीसी में तो आप 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले ही सकते हैं, साथ ही साथ 50,000 का आप टैक्स बेनिफिट और ले सकते हैं 80CCD ब्रैकेट 1/1। अब देखिए ये चीज और बता दूं, अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो 15,000 का तो टैक्स आपका यहीं बच गया और उस पर 4% और लगा लीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अभी हमें दो सेक्शन समझ में आए, 80CCD 1 और 80CCD 1B। इसके थ्रू हम 2 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, 1.5 लाख एटीसी में और 50,000 80CCD 1B में। अब हम बात कर रहे हैं एक सेक्शन और है इसमें, जो तीसरा सेक्शन है 80CCD 2। देखिए, कभी कभी एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉयर भी एनपीएस में पैसा डालते हैं।
राइट। तो अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपको एनपीएस में पैसा डालता है तो उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब उसका कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो देखिए जो आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी और डीए दोनों ही आते हैं, उसका 10% तक मैक्सिमम आपके जो एम्प्लॉयर ने डाला है वो अगर आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी और डी का 10% है तो इस 10% तक का बेनिफिट मिलेगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये कितना है, 14%, तो इसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और ये 80CCD2 में मिलेगा। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं, अभी अगर 80CCD1 की बात करें, 1B की बात करें, 80C की बात करें, तो जो न्यू टैक्स सिस्टम है उनमें ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप लाना चाहते हैं, सारी डिडक्शंस अलाउ हैं, पर 70 से ज्यादा ऐसी डिडक्शन है जो अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम में आते हैं तो उसमें अलाउ नहीं होती हैं। पर ये जो 80CCD2 का सेक्शन है ये न्यू टैक्स रिजाइन में भी एप्लीकेबल है, यानी अगर आपने नया टैक्स सिस्टम एडॉप्ट किया है तो भी आप इस पर्टिकुलर 80CCD2 का बेनिफिट ले सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो आप अपनी टैक्स में से कम कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम से। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि एनपीएस के थ्रू आप 3 सेक्शन में बेनिफिट ले सकते हैं। 80C में 80CCD1 आता है 1.5 लाख तक का, 50,000 रुपए का और बेनिफिट ले सकते हैं 80CCD1B में, और फिर अगर आपके एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया तो 80CCD2 में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको ये बताऊं कि एनपीएस में कैसे पैसा इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अंकित फाइनेंस क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एनपीएस से रिलेटेड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।